मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 5 मार्च के इस 456वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दादा, मेरे पिछले अंक में मैंने आप सबके जौरे इराक के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन और ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता शिया संप्रदाय के खमेनी के अंत की समानता के बारे में चर्चा की थी और आपका ध्यान तथा कथित उम्मा इस्लामी राष्ट्रों की एकता और जो एक विचार बड़े लंबे समय से हम सबके दिमाग में डाला गया था उसके बारे में कि वह क्या है, उस पर चर्चा की थी। उसी के मध्य मैंने आपसे कहा था कि अगले अंक में मैं आप सबके समक्ष एक और विचार जो हमारे दिमागों में, हमारे वातावरण में तरह तरह से फैलाया जाता है और जब अपने ऊपर उस विचार कसौटी पर कसा जाता है, जो लोग उस विचार को फैलाते हैं, तो वह विचार की किस प्रकार धज्जियाँ उड़ाते हैं। आज मैं चर्चा करूँगा दद्दा मेरे पाकिस्तान अफगानिस्तान के युद्ध की। और वह युद्ध 21 फरवरी से चल रहा है, लगातार इस समय भी चल रहा है। वो अलग बात है कि हम सबका ध्यान नहीं जाता। मित्रों, हम सब सनातनियों का एक बहुत बड़ा दोष है कि हम सब अपने गांव, पड़ोस, प्रदेश, देश और देश के आसपास व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटती घटनाओं को तात्कालिक स्थानीय स्तर पर देखते हैं, उसके पीछे ऐतिहासिक कारणों से और उस घटनाओं के मध्य किस प्रकार के लोग क्या क्रिया प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनकी कितनी सक्रियता है और कितनी निष्क्रियता है, इस ओर ना ध्यान देकर और इसके भविष्य में क्या परिणाम हमारे देश, हमारे समाज, हमारे बच्चों के लिए होने वाले हैं, और जो एक कोहरा सा उनके सामने छाया होता है, इन घटनाओं के माध्यम से वह हटाने का प्रयास नहीं करते हैं। मित्रों, इन अंकों के माध्यम से इस प्रकार की घटती घटनाओं के कुछ छुपे हुए पहलुओं के बारे में दद्दा मेरे मैं आप सबको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं आज बात करूँगा जिस प्रकार इस अंक का शीर्षक है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो संघर्ष है, सिंदूर 2 उसे आखिर क्यों कहा जा रहा है। लेकिन इस सिंदूर 2 के मध्य में एक और आपका ध्यान दिलाऊंगा कि 19 फरवरी 2026 से रमज़ान के पवित्र माह की शुरुआत हुई थी। मित्रों, ये वही रमज़ान है जिसकी पवित्रता के बारे में हम लंबे समय से सुनते आए हैं कि ये शांति का महीना है, इसमें सब खुदा की इबादत करते हैं, ऊपर वाले की इबादत करते हैं, व्रत रखते हैं, दिन में रमज़ान का रोज़े रखते हैं। इसमें किसी प्रकार का संघर्ष इस्लामी दुनिया में कल्पना नहीं की जा सकती। मित्रों, ये घुट्टी लगातार पिलाई जाती है और जब समय आता है तो किस प्रकार इतिहास में ऐसी सैकड़ों घटनाएं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। मैंने आपको पूर्व में कहा था, हम सनातनियों का ये हम उन घटनाओं को घटते हुए देखते हैं, लेकिन उनके विभिन्न पहलुओं को ऐतिहासिक और भविष्य के आधार पर नहीं ध्यान रखते। मित्रों, इसी प्रकार आपने ध्यान दिया होगा, ना दिया हो, इस भारतवर्ष के अंदर किसी भी धार्मिक मौलाना, किसी भी धार्मिक संगठन, किसी भी राजनीतिक दल ने 21 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा अफगानिस्तान के नांगरहार खोस्त प्रांतों में आम जन जीवन जीते लोगों के गांव पर जो एयर स्ट्राइक कर उनकी हत्याएं की थी इस पवित्र रमजान माह में। मित्रों, ये हम सब ने विभिन्न चैनलों से, विभिन्न संचार माध्यमों से वह दृश्य देखे होंगे और कहा गया था कि हमने साहब टीटीपी के तालिबानों के खिलाफ ये हमला किया है, डूरंड लाइन को क्रॉस करके। और मित्रों, इसके उपरांत जिस प्रकार अफगानिस्तान के सैन्य बलों, तालिबानियों ने पाकिस्तान पर ज़बरदस्त हमले शुरू किए हैं, वह हमले आज भी चल रहे हैं और इसमें सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों की हत्याएं हुई हैं, उनकी डेड बॉडियों को भी उठा ले गए, उनके हथियार भी लूटे हैं, उनकी चौकियां भी कब्जे में की है। और जो आम नागरिक जो मारे गए थे 21 फरवरी पवित्र रमज़ान माह में, वह पवित्र रोजे रख रहे थे, ऐसे 274 लोगों की वहाँ पहले दिन हत्या, उनको शहीद किया गया था। मैं कहूँगा कि आम नागरिक थे, मारे गए थे, उसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। लेकिन एक बात की ओर संभवतः आपका ध्यान गया हो ना गया हो, लेकिन इस भारतीय उपमहाद्वीप में चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे भारतवर्ष हो, इनके राजनीतिक नेता हो, चाहे वे इंडी गठबंधन के हों, चाहे आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाने वाली नेता हों, किसी ने भी इस रमज़ान माह की पवित्रता को
दृष्टिगत रखकर पाकिस्तान फौज की, पाकिस्तानियों की कोई निंदा और मजम्मत नहीं की कि उसने रमज़ान के पवित्र माह में अफ़गानिस्तान एक उम्मा मुस्लिम राष्ट्र है उस पर हमला करने का दुस्साहस किया। यही हमला यदि आतंकवादियों पर भारतीय फौजों ने, भारतीय सैन्य बलों ने, भारतीय सुरक्षा बलों ने किया होता तो यही लोग, अपने देश के लोग किस प्रकार अपने सिर पर आसमान को उठाए घूम रहे होते, रमज़ान की पवित्रता की दुहाई दे रहे होते, ये हम सब महसूस कर सकते हैं मित्रों। लेकिन अब महसूस करना चाहिए आखिर ये किस प्रकार के लोग हैं जो एक तरफ कोई घटना होती है तो ये किस प्रकार अपने मुंह में दही जमा लेते हैं, और उसी दूसरी तरफ जब इसी रमज़ान माह में अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके जो धार्मिक नेता थे उनकी हत्या की, उनके राजनीतिक नेतृत्व की हत्या की, सैन्य बलों की हत्या की, उस पर किस प्रकार का वह प्रश्न उठा रहे हैं और भारत सरकार पर किस प्रकार का दबाव बना रहे हैं। दूसरी ओर ईरान द्वारा अपने इस्लामी राष्ट्रों पर, दर्जनों अरब के राष्ट्रों पर किए गए हमले पर किस प्रकार मौन है, चुप हैं, जबकि हमारे देश के 80-90 लाख लोग वहाँ फंसे हुए हैं। ये हमला हमारे देश के नागरिकों पर भी हमला है मित्रों। ये हमला उन इस्लामी राष्ट्रों पर भी जो ईरान द्वारा हमला किया जा रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला इजराइल और अमेरिका ने किया, लेकिन ईरान सारे देशों पर हमला कर रहा है। उन हमलों की कोई निंदा ना कर किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं मित्रों, हमको इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और ऐसे लोगों के चरित्र और उनके दोगलेपन को भी हमें महसूस करना चाहिए कि ये क्या, किस प्रकार के लोग हैं मित्रों। आखिर इसको सिंदूर 2 क्यों कहा जा रहा है? इस हमले के उपरांत अफगानिस्तान ने जिस प्रकार पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को कब्जा करना शुरू किया है, जिस प्रकार उनको नेस्त नाबूद कर, उनके सैकड़ों सैनिकों की हत्याएं कर, उनके हथियार लूटे हैं, वह देखकर आपको कोई आश्चर्य नहीं हो रहा होगा। और पाकिस्तान दूसरी ओर अपने ही बलूचिस्तान में अपने ही लोगों पर जिस प्रकार इस पवित्र रमज़ान माह में भी जुल्म करने से बाज नहीं रहा, वह भी हम सब ने देखा हो। इनके लिए कोई भी किसी के पास कोई सहानुभूति नहीं है। यदि यही घटनाएं कोई और कर रहा होता इन लोगों के खिलाफ, तब ये सब रमज़ान की पवित्र माह का रोना रो रहे होते। मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य, रमज़ान पवित्र माह है, बहुत बड़ी संख्या में लोग रमज़ान को पवित्रता के साथ मनाते हैं, रोजे रखते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है कि आखिर वही लोग क्यों चुप हैं? आखिर वह उन्होंने क्यों नहीं प्रश्न उठाया जब पाकिस्तान ने इस रमज़ान की पवित्रता की धज्जियां उड़ाते हुए अफ़गानिस्तान पर हमले किए थे? ना अफ़गानिस्तान भागा जा रहा था, ना उसके जो वो कह रहे थे तालिबानी आतंकवादी कहीं भागे जा रहे थे, पर रमज़ान की पवित्रता का ध्यान रखते हुए इस हमले को आगे टाल सकते थे। लेकिन मित्रों, यह सारी चीज़ें केवल कहने के लिए, नीति सिद्धांत हम सबको बताने के लिए ये लोग करते हैं, और हमारे देश के धार्मिक व राजनीतिक दल भी इस पर किस प्रकार चुप रहे। यदि इसी में हमारे यहाँ प्रशासन कोई बुलडोजर की घटना कर रहा होता, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा होता, तो यही सब राजनीतिक दल, संगठन, मौलाना गैंग और वामपंथी जो एक समूह है, वह किस प्रकार इस माह की पवित्रता का रोना रो रहा होता। ये हम सबके ध्यान में आना चाहिए। पीछे भी इन्होंने ये किया था, और इनका कैसा चरित्र है ये हम सबको समझ में आएगा जब हम इन सब चीज़ों को, इन पहलुओं के आधार पर देखेंगे। और मित्रों, इसी कारण ईरान पर इजराइल और अमेरिका द्वारा किए हमले में आज आप देख रहे होंगे रमज़ान की पवित्रता की बात कहने वाले लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। उसका कारण, उसके मूल में जाएंगे तो यही है कि जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, तब फिर रमज़ान की पवित्रता भंग नहीं हुई, तो फिर इजराइल और अमेरिका द्वारा जो ईरान पर हमला किया जा रहा है, ईरान द्वारा दर्जनों इस्लामी राष्ट्रों पर हमला किया जा रहा है, उम्मा के राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं, उन पर हमला किया जा रहा है, तो फिर रमज़ान की पवित्रता भंग नहीं हो रही, तो फिर आप उस बात को कैसे उठाएंगे? ये सारी चीज़ें हम सबको समझ में आना चाहिए। दद्दा, इसी क्रम में आप देखेंगे जिस प्रकार भारतवर्ष ने पाकिस्तान के नूर खान एयरवेस को हिट किया था, जिस प्रकार वो उसका विध्वंस किया था, अभी पूरी मरम्मत भी नहीं हो पाई थी, उसी नूर खान एयरवेसों पर अफ़गानी सुरक्षा बलों ने भी भयंकर पलटवार किया है। और उसके इस पलटवार को देखकर लोगों को सिंदूर
भारत द्वारा चलाए सिंदूर ऑपरेशन की याद आई है और इसको भी सिंदूर 2 कहा जा रहा है। मित्रों, मेरा अनुरोध है, यदि मेरे अंक नए परिप्रेक्ष्य में कुछ घटती घटनाओं के माध्यम से, हम सबका बहुत बड़ा दोष है कि हम सब उनके बारे में समझ नहीं पाते हैं और उन घटनाओं को केवल स्थानीय स्तर पर व वर्तमान के स्तर पर देखते व समझते हैं। उनके छुपे पहलू जो इतिहास से संबंधित होते हैं और आने वाले समय में उन पहलुओं पर किस प्रकार के लोग क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इसको न समझने के कारण इसके भविष्य में क्या दुष्परिणाम होंगे, ये हम सबको नहीं समझ में आते हैं। मैं अपने अंकों के माध्यम से आपके ध्यान में ये सारी चीज़ें लाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा प्रयास आप सफल समझते हो। मेरा अनुरोध है, इनको पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा जिन भैया ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अंक में अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।